उसका कहना ये था कि आप मेरी शादी करा दो, मैं डिवोर्स धीरे धीरे लेते रहूँगा। तो हमने बोला कि नहीं, जब तक तुम डिवोर्स नहीं कराओगे हम शादी नहीं कराओगे। तो वो पता चला कि नकली डिवोर्स पेपर था। उसकी खुद की वाइफ ने मुझसे बोला था कि मैंने कोई डिवोर्स नहीं लिया, वो नकली पेपर थे। कंटिन्यू 3 दिन तक मेरी मम्मी को ढूंढवा भी रहा था, पर वो जिस 24 तारीख को मम्मी को लेकर गया था उसने उसी दिन मम्मी को मेरी मार दिया गया था। अगर मर्डर होता है तो उसके घर पुलिस जाती है और उसकी पूरी फैमिली के छोटे बच्चे से बुढ़े तक को बुला के लाते हैं, पकड़ के लाते हैं और उसका बंद करते हैं। ये लोग हाथ में हाथ दे के बैठे, पैसा खा लिया उन्होंने। हमारे बच्चों ने आज तक किसी का बुरा सोचा नहीं, करा नहीं, लेकिन आज हम ऐसे हम लोग कुछ भी नहीं करा। मेरी मम्मी से तो बहुत अच्छा प्यार प्रेम था। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा और इस वक्त मैं मंगोलपुरी थाना के बाहर मौजूद हूं। मंगोलपुरी से एक हैरतअंगेज मामला सामने आया। दरअसल एक सनकी प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की मां की हत्या कर दी। बताया जा रहा है जो प्रेमी था वो शादीशुदा था और मां ये चाहती थी कि जो प्रेमी है वो डिवोर्स लेकर उनकी बेटी से शादी करे, लेकिन इसी बात से इनकार कर उस सनकी ने मां की हत्या कर दी। अभी मेरे साथ उस मां के परिवार वाले मेरे साथ मौजूद है, बेटी मौजूद है, बात करेंगे और जानेंगे पूरे मामले को। मैम, आपका नाम? एकता नाम है। आपकी माँ का क्या नाम? सुमन नाम था। क्या हुआ था, क्या दिक्कत हो गई थी? आपके जो प्रेमी थे उनको आपकी माँ से क्या दिक्कत हो गई? मैम, दिक्कत ये थी कि मम्मी ये बोल रही थी कि जब तक तू डिवोर्स नहीं लेगा, और मेरा भी कहना यही था कि मैं जब तक शादी नहीं करूँगी। उसका कहना यह था कि आप मेरी शादी करा दो, मैं डिवोर्स धीरे धीरे लेते रहूँगा। तो हमने बोला कि नहीं, जब तक तुम डिवोर्स नहीं कराओगे हम शादी नहीं कराओगे। तो क्या सिर्फ इतनी सी बात पर उनकी हत्या कर दी? हाँ जी मैम, पर वो शादी के लिए ही मेन तैयार था, बस मुझे शादी करनी है। तो मैंने शादी के लिए मना करा कि मैं शादी जब तक नहीं करूँगी डिवोर्स नहीं होएगा। तो वो बोल रहा कि नहीं, मैं बिना डिवोर्स तेरे से लेता रहूँगा उससे, पर मुझे तेरे साथ रहना है। तो मम्मी ने बोला मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, पर तुम डिवोर्स तो ले लो। उसने डिवोर्स के लिए मना कर दिया मम्मी ने, और मैंने उसको शादी के लिए मना कर दिया। मैंने बोला अगर जब तक तू डिवोर्स नहीं लेगा मैं शादी नहीं करूँ। तो उसने बोला अगर मैं डिवोर्स नहीं लेता तो मैंने बोला मैं शादी तेरे से नहीं करूँगी। तो वो एक उसका कहना यह था कि अगर तेरी मम्मी चाहेगी तो पूरे था कि डिवोर्स भी नहीं लूँगा और शादी भी आपसे करूँगा। हाँ, उसका कहना यह था कि डिवोर्स में टाइम लगेगा, तू शादी कर ले। मैं नहीं, पर हमारा उससे कहना यह था कि जब तक डिवोर्स नहीं लेगा हम शादी नहीं करेंगे। तो उसने मुझे ये बात बोली कि अगर तेरी मम्मी चाहती तो सब कुछ करा सकती थी, पर उसने ये चीज़ नहीं चाहा क्योंकि तेरे घर में तेरी मम्मी की चलती है। ये चीज़ कब बोली थी, घटना होने से पहले? हाँ मैम, ये 23 तारीख को मम्मी से बात हुई थी उसकी फ़ोन पे। तो मम्मी ने मेरे को बताया था सुबह 24 तारीख को मॉर्निंग में कि एक तो वो मेरे से शादी के लिए बोल रहा है, क्या करना है। तो मैंने मम्मी को ये बात बोली कि मम्मी मैंने शादी के लिए मना नहीं बोला, उसको बोल पहले डिवोर्स लेके आएगा जब हम शादी करेंगे, वरना उससे पहले हम शादी नहीं करेंगे। तो आपकी भी शादी हो चुकी थी, आपका डिवोर्स हो चुका है? हाँ जी मैम, मेरी शादी। आप दोनों ही शादीशुदा थे, उसका डिवोर्स नहीं हुआ था? जो डिवोर्स नहीं हुआ था मैम, उसकी तरफ से इशू आ रहा था, मैं तैयार थी शादी के लिए। क्या नाम था उस लड़के का? विक्की तोमर और सतीश सिंह। विक्की तोमर थे जो मतलब आपके प्रेमी थे, और उन्होंने अभी तक डिवोर्स नहीं लिया था? मैम, एक दफ़ा उसने मेरे को बोला भी था कि मेरा डिवोर्स हो गया, पर जब मुझे बाद में पता चला उसी की वाइफ से और उसके मुंह से वो नकली डिवोर्स पेपर थे, उसने जो घर में दिखाए थे मुझे भी, और वही डिवोर्स पेपर मैंने अपनी फैमिली में भी दिखाए थे। पर जब उसकी वाइफ उसके पास आ गई थोड़े टाइम बाद रहने, तो वो पता चला कि नकली डिवोर्स पेपर था। उसकी खुद की वाइफ ने मुझसे बोला था कि मैंने कोई डिवोर्स नहीं लिया, वो नकली पेपर थे, जिसमें ये चीज़ सतीश को भी पता थी कि उसकी बुनियाद पर रिश्ता जोड़ रहा था। हाँ जी मैम। काम क्या करता था विक्की? बैटरी रिक्शों का काम था मैम उसका। आपकी मुलाकात कब हुई थी विक्की से? मेरी मुलाकात उससे मैम 22 में या 23 में हुई थी उससे मुलाकात। क्या आप एक जगह काम करते थे या एक ही जगह पर रहते थे जिस वजह से मुलाकात? नहीं मैम, मैं मम्मी का यहीं रहती थी और मंगोलपुरी में ही उसका घर था, तो ऐसे ही मिले थे हम उससे। हाँ, कहा जा रहा है कि आपकी मम्मी को जो है पहले किडनैप कर दिया गया था। हाँ जी मैम, उसने जो लड़का उसके साथ काम करता है साजिश से किया गया, पूरी साजिश से और पूरी प्लानिंग से किया गया था। क्योंकि जो लड़का उसके बैटरी रिक्शे की, उसने भी थोड़ा टाइम पहले दुकान खुलवाई थी और वो दुकान वो लड़का संभाल रहा था, और वो लड़का मेरी मम्मी को घर बुलाने आया था कि आपको बाहर कोई बुला रहा है। तो मम्मी ने बोला कौन? विक्की का ही दोस्त था? हाँ जी, विक्की का ही दोस्त था। वो विक्की के साथ काम करता था, उस लड़के ने दुकान संभाल रखी थी विक्की की। किस वक्त बुलाने आया था वो आपकी माँ? वो आया था 2:20 के आसपास, दोपहर? हाँ जी मैम, दोपहर के आसपास। तो माँ क्या बोल के गई थी फिर जब वो घर से जा रही थी? मैम, मैं सो रही थी, मम्मी गली में आंटियाँ थी, उन्होंने जब मैं उठी शाम को तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी मम्मी बोल कर गई थी कि मैं अभी आ रही हूँ, कोई बुला रहा है, मैं 10 या 15 मिनट में आई, बस इतना बोल कर गई थी मम्मी। वो कुछ बोल के नहीं गई थी, लेकिन बाहर जो खड़ी थी उनको बोल के गई थी? मैम, मैं सो रही थी, पापा भाई वगैरह सब ड्यूटी पे थे और बहन भी अपनी ड्यूटी पे थी, सिर्फ मैं सो रही थी घर पे। तो कह के गई थी मैं 10-15 मिनट में आ रही हूँ? हाँ, 10-15 मिनट में मैं अभी आ रही हूँ। फिर आपको कब पता चला कि वो किडनैप हो चुकी है? मैम, हमने मम्मी को फ़ोन करा, मम्मी का फ़ोन रात तक 9 बजे तक ऑफ था। तो हमने फ़ोन करा तो मैंने बोला कि मेरी मम्मी का पता नहीं चल रहा विक्की से, क्योंकि मेरी बोलचाल थी, आना जाना था। मैंने बोला मेरी मम्मी का, तो
तो वो हमारे साथ कंटिन्यू 3 दिन तक मेरी मम्मी को ढूंढवा भी रहा था। पर वो जिस 24 तारीख को मम्मी को लेकर गया था उसने उसी दिन मम्मी को मेरी मार दिया गया था। पर वो उस रात 24 तारीख की रात को, 25 को, 26 को, यहाँ तक कि 27 तारीख की सुबह तक हमारे साथ था मैम। इतने दिनों तक वो नाटक कर रहा था? हाँ जी मैम, पूरा रोना पीटना, खाना पीना कुछ नहीं, वो मम्मी को बराबर ढूंढवाने में लग रहा था मेरी। फिर कब पता चला आपको कि आपकी माँ की हत्या जो है उसी ने की है? 29 तारीख को पता चला था हमारी मम्मी के। सर आप उनके हस्बैंड हैं? जी। सर आप कब पता चला कि आपकी वाइफ जो है उनका मर्डर हो चुका है? मैं ड्यूटी पे था, मैंने 2:41 पर उनसे बात करी है और 2:43 दोबारा मैंने उनको फ़ोन करा तो स्विच ऑफ था। उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। ये मुझे नहीं पता कौन था कि हम तो ड्यूटी पे सुबह 10 बजे निकलते हैं, रात को 10 साढ़े 10 बजे करोलाग से आते हैं। हमारे को कोई टाइमिंग नहीं, हमें कुछ पता नहीं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। विक्की से बातचीत होती थी आपकी? मेरी भाई एक बार बात हुई थी उससे, वो शादी के चक्कर में हुई थी। मैं ड्यूटी जाने की तैयारी में था सवेरे, तो मैंने उसको, वो मेरे को बोल रहा था कि पापा ऐसे ऐसे। मैं कहा भाई ऐसे मैं तुम्हारी शादी नहीं करा रहा, पहले तुम अपना डिवोर्स लो, अपने 4 फैमिली को अपने लाओ, 4 फैमिली मेरी लाओ और डिवोर्स लगे, जब मैं शादी कर सकता उससे पहले नहीं। तो मेरी बिटिया काम करने आती है, उसको बोल रहा है इनको काम छुड़वा दो। मैं कहा मैं काम नहीं छुड़वा सकता क्योंकि मैं किराए पे रहता हूँ, मेरे पास बस मेरी फैमिली हेड चाहिए, मैं इतना कैसे करूँगा। अब जब तुम्हें कहूँगा तो मैं छुड़वा दूँगा काम, अभी तुम फिलहाल अपना काम करो। तो विक्की की मतलब विक्की से आपकी कभी बात होती थी या विक्की की आपकी वाइफ से कभी लड़ाई हुई थी? नहीं, मेरे को नहीं पता। मैं सिर्फ मेरी बात जो इतनी हुई है, बाकी वो आता जाता रहता था। कोई बात होती तो मेरी वाइफ उसको बुला लेती थी कि घर में क्या कोई काम कहीं साथ जाना तो गाड़ी पे चले गए तो उसको ले आता था, चले आता था। ये बात चला कि कहाँ पर आपकी वाइफ का मर्डर हुआ था और आपकी वाइफ की बॉडी कहाँ मिली? जी हमारे को पता, हमें तो फिलहाल दिन थाने से कुछ नहीं मिला। ये गुमराह करते रहे। आजकल देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने इनको कहा कैमरे चेक करो, कैमरे चेक करने नहीं आए, गली की इंक्वायरी करने नहीं आए, कोई काम करने नहीं आए ये लोग। ये कोई भी कुछ काम नहीं करने आए। हम हाल के 26-27 तारीख को हमने जबरदस्ती ये 2 बंदे आए, जो है एक कैमरा चेक करे इन्होंने। मैं कहा इधर वाला कैमरा चेक करके देखो, तो कह रहे जी हमारे एक ही काम है, कह रहे तुम्हारे कैमरे हम ड्यूटी ले लगे हैं, पहले कोर्ट गए, सुबह से अब आए हैं, ये है वो है, कल आएंगे हम। फिर कल भी ये लोग नहीं आए, एक्शन नहीं ले रही है पुलिस? हाँ, पुलिस पूरी कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहे यहाँ। मैम कहाँ पर मिली थी आपकी मम्मी की बॉडी और किस तरफ ये वारदात हुई थी? मैम ये यहाँ से तो मम्मी को बिठा के लेके गया, ये उस हमें नहीं पता उसने कहाँ मारा। पर जो हमारी मम्मी की बॉडी मिली थी पुलिस वालों को, वो ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास जो पीछे सारा जंगल एरिया है, वहाँ मम्मी की बॉडी मिली थी। और कितने दिनों बाद मिली? जब वो गायब हो गई थी उसके कितने दिनों बाद मिली? 24 तारीख को वो गायब गई हैं और 5 दिन बाद हमें पता चला है मम्मी की बॉडी मिली। जब वो भी यूपी वालों ने बताया है। यहाँ पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, इन पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा, ना कोई एफआईआर दर्ज कराई। और वो इनको इन्फॉर्मेशन उन्होंने 29 तारीख को 10 बजे कर दी, 10:30 बजे उन्होंने भेज दी थी यहाँ पर। इनके भाई ऐसी है, इन्होंने मिलाया जला करे ओके कर दिए। फिर इन्होंने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करी, ना हमें बताया। फिर वो उन्होंने 3 बजे फिर अपनी टीम भेजी यहाँ पर, वो अब टीम करने आए। फिर इन्होंने फिर जब भी हमें नहीं बताया, फिर 4:15 साढ़े 4 बजे वहाँ से यूपी से वहाँ आती है फ़ोटो, फ़ोन आता है, फिर आती है फ़ोटो, जब हमें पता लगता है। उसके बाद रात को हम यहाँ पे आए हैं, फिर उन्होंने कुछ नहीं कार्रवाई नहीं करी, कुछ नहीं करी कि तुम बॉडी जाके ले आओ, तुम्हें बॉडी दे देंगे, ये वो SHO। और ये कोई हमारी कोई सुनाई कर रहा। तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, सब यूपी पुलिस से मिली है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने तो कुछ करा नहीं है। दिल्ली पुलिस ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं करा। तो अभी तक उस आरोपी को पकड़ा है कि नहीं? मैम नहीं आ रहा। इन्होंने कल इन्होंने हमें बोला कि नोएडा चले जाओ, वहाँ पे कोई मैडम मिलेगी। इन्होंने जब भी हमें पागल बनाया, क्योंकि 2 बजे मैडम उठ जाती है, इन्होंने हमें यहाँ से 3 बजे भेजा। आप गए थे नोएडा? हाँ जी मैम, हम नोएडा गए हैं। वहाँ पे उन्होंने बोला कि आपको जिसने भेजा है, पहली बात तो आपका आने का मतलब ही नहीं बनता, आपका आयु आएगा। और मैडम 2 बजे उठ जाती है। हम गए वहाँ पे, हमारे को मैडम वगैरह कोई भी नहीं मिली। तो हमने यहाँ पे बोला सर आप हम लोगों को भेज रहे हो, आप भी तो साथ भेजो, चलो हमारे कहीं गाड़ी वाड़ी उसने पीछे रखा। तो इन्होंने का कहना ये था कि तीनों के तीनों भीतर है, मैंने तीनों को बंद कर दिया। तो हमारा कहना ये है कि हमें दिखाओ। तो ना मैम हमें दिखा रहे, ना ही हमें कुछ बता रहे उनके बारे में। मतलब पहले तो आपको नोएडा भेजे, फिर अचानक से कहते कि हमने बदमाशों को पकड़ लिया। जब नोएडा भेज रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हमने उनको पकड़ रखा है, तुम जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा हमारा केस तो दर्ज करो। ना मैम इन्होंने एफआईआर लिखी है, ना हमारा कुछ भी नहीं करा, इनके पास कुछ नहीं है, ना ही उनके घर जा रहे। एफआईआर अभी तक लिखी नहीं, कंप्लेन आपकी हुई नहीं है, तो अभी तक बदमाशों को कैसे पकड़? मैम ये हमने इनसे पूछा, मैं कहा हमें दिखा दो। तो कह रहे हम तुम्हें थोड़ी सब चीज़ दिखाएंगे, वो हमें पता है। मैम इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कह रहे हमने सब कुछ कर रखा है, इन्होंने कोई एक्शन। मैंने लड़के का घर एड्रेस सब कुछ दिया, पर इन्होंने कुछ नहीं लिख के दे रखा। ये कंप्लेंट दे रखी है मैम उन्होंने मिसिंग की, और जिसमें मेरी मम्मी को घर से बुलाया गया है। हम कह रहे हैं मिसिंग की कंप्लेन है, और जो मर्डर हुआ है उसका अभी तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्लस हमने बताया कि घर से बुला के गया, फुटेज कैमरे में दिखाया, पर इन्होंने कोई एक्शन नहीं। इन्होंने मिसिंग का लिखा। मैम मिसिंग तो है ही नहीं, मम्मी घर से बुला के लेकर गया है मम्मी को, और बता भी नहीं कि हम इस बंदे ने भेजा है। 11 फुटेज पर ये किसी चीज़ पर फोकस नहीं दे रहे हैं मैम। विक्की की फैमिली से पूछताछ हुई है?
नहीं मैम, कुछ भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं करा इन्होंने। तो क्या विक्की की फैमिली अभी जहाँ रहती है वहीं पर रह रही है? हाँ जी मैम। मतलब फैमिली के खिलाफ भी अभी ना पूछताछ हुई है ना विक्की के खिलाफ भी कोई एक्शन हुआ? हुआ मैम, कुछ भी नहीं हुआ ना। उसके घर मर्डर होता है तो उसके घर पुलिस जाती है और उसकी पूरी फैमिली के छोटे बच्चे से बुढ़े तक को बुला के लाते हैं, पकड़ के लाते हैं और उसको बंद करते हैं। ये लोग हाथ में हाथ दे के बैठे, पैसा खा लिया उन्होंने। और सर वो पैसा। सबसे बड़े जो सर है ना उनका जितेंद्र सर है, एचओ मंजीत संज भी है और जितेंद्र सर भी हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर ऑपरेट नहीं कर रहे हैं आप लोगों कुछ भी नहीं। हम आते हैं हमें वापस भेज देते, तुम जाओ हम कर रहे हैं काम कर रहे हैं। उसके घर देखो वो बैठा है आराम से, उसका परिवार इधर देखो, इधर ये आराम से बैठे हैं। कोई भी खुलेआम घूम रहा है और फैमिली से भी पूछता बस ये जी, आप सुनवाई करवाइए जी, बड़ी मेहरबानी होगी आपसे, हाथ जोड़ के विनती है। जो बच्चों इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। बस हमारे बच्चों ने आज तक किसी का बुरा सोचा नहीं, करा नहीं, लेकिन आज हम ऐसे हम लोग पड़े कुछ भी नहीं करा। मेरी मम्मी से तो बहुत अच्छा प्यार प्रेम था, कोई दुश्मनी भी नहीं थी, कोई लड़ाई भी नहीं थी, बस एक शादी की खटक रही थी कि मम्मी शादी क्यों नहीं करा रही। नहीं मम्मी 4 दिनों से वो हत्या करने के बाद आप लोगों के साथ ही घूम रहा था, फिर कब आपको शक हुआ कि यही इसी ने किया है? मैम वो मेरे को जब जिस लड़के के लड़का पकड़ा गया था उसके पापा के पास में गई तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपकी मम्मी कंझावला साइड में ऐसे ऐसे हैं। तो उनका दोपहर में फ़ोन आया कि तुम्हारी मम्मी के लिए मैंने पूजा करी थी, ऐसे ऐसे बात है। तो उनकी मम्मी के पास मेरी मम्मी की वो फ़ोटो मिली जो सिर्फ विक्की के पास और मेरे पापा के पास थी, और तो थाने में जमा कराई थी हमने निकलवा के करंट में उसी दिन जब मम्मी गई थी। तो उनके पास वो फ़ोटो आई तो मैं उस रात भी कुछ नहीं बोली। वो बोले सुबह लेके चलना, मैंने कहा ठीक है मैं चलूँगी मम्मी। तो विक्की को ये चीज़ पता चल चुकी थी कि उसके साथ का एक लड़का यहाँ पकड़ा गया है। तो जब मैंने उसको यहाँ से थाने से निकल के फ़ोन करा तो फ़ोन स्विच ऑफ था। उसने मुझसे खुद बोला कि अंदर अंकुश बंद है। मैंने बोला हाँ अंकुश बंद है, तुम्हें फ़ोन कर रहा, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? तो उसका ये कहना था कि मैं वहाँ से जा चुका हूँ, मैं निकल चुका हूँ, मैं नहीं आ रहा, तेरी मौसियों को मुझ पर डाउट है, वो बंद करा देंगे। तो मैंने बोला तुम आओ, तुम्हें नहीं बंद कराएंगे वो। तो वो उस रात भी मुझे ये बात बोला कि तू अपने बच्चों को लेकर तू मेरे पास आ जा, हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। तो मैम उस टाइम मेरे को भी नहीं पता था कि मतलब ये मम्मी का मर्डर मार चुका, क्योंकि अगले दिन हमारे पास खबर आई थी। तो मेरा कहना यह था कि कोई नहीं मैं चली आती हूँ, मेरी मम्मी को तो छोड़ देगा। पर वो मेरी मम्मी को मार पीट के 4 दिन हमारे साथ हो रह करके जब उसको लग गया मेरे साथ का लड़का पकड़ा गया तो वो फ़ोन अपना बंद करके गायब। आपकी मम्मी गायब थी उस दिन, विक्की भी गायब था, मतलब वो उस वक्त था वहाँ पर? नहीं मैम हमारे साथ था वो रात को साथ था, बाकी जो दोपहर का टाइम था उस टाइम वो गायब था। क्योंकि उस दौरान मैम जब आपकी माँ को लेकर गए थे उस वक्त वो गायब? हाँ जी मैम, वो 9 बजे के बाद 9-10 बजे के बाद आया हमारे पास, बाकी वो 2:30 बजे से लेके शाम तक वो गायब था। घटना को अंजाम देने के बाद वो आपके पास आया? हाँ जी मैम, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं था कि क्योंकि मैम उस टाइम घर पे सो रही थी। तो वो शाम को जब आया तो मुझे घर ही मिला। पर मेरी भाभी ने मुझे बात बोली कि दीदी जब मैंने फ़ोन मिलाया तो मुझसे वो यूँ बोल रहे थे कि भाभी मैं घर चाय पीने आ रहा हूँ। तो भाभी ने फ़ोन मिलाया तो भाभी कह रही तुम्हारी मम्मी का और दीदी विक्की का फ़ोन बंद जा रहा था दोनों का। तो मुझे ये चीज़ घर से पता चली। दोनों का फ़ोन एक ही टाइम बंद गया। जब पहले मैंने मम्मी को फ़ोन मिलाया, मम्मी का फ़ोन बंद, फिर मैंने भाई को फ़ोन मिलाया सतीश को, तो उसका फ़ोन भी बंद था उसी दौरान। और मैम जो लड़का घर से बुला के गया था वो लड़का यहाँ खुद बयान दे करके गया है कि हाँ मुझे विक्की ने भेजा था बुलाने के लिए और विक्की ने गाड़ी में बैठा करके तुम्हारी मम्मी को लेके गया। उस लड़के ने सबसे पहले बयान यहाँ आते ही दे दिया था जिस दिन मेरी मम्मी के लिए डेड बॉडी के पता चली। बावजूद भी अभी तक पुलिस ने कुछ करा नहीं? कुछ भी नहीं करा मैम, कुछ भी, पूरी इन्फॉर्मेशन दिया है। थाली में सब चीज़ परोस दी गई है, उसके बावजूद भी जो है अभी तक नहीं। यूँ कहते हैं मैम कि नोवेंट वहाँ यूपी जाओ, यूपी वाले करेंगे, हमारे पास हमारी तो क्योंकि बॉडी वहाँ मिली है। पलड़ा झाड़ रहे हैं अपने आप से आप दो लोगों को। हमें पागल बना रखा है इस मंगोलपुरी की पुलिस ने। हमारे साथ कुछ साथ नहीं दे रहे, कुछ नहीं करे, क्योंकि सीधी सारी फैमिली है। इधर से उधर घुमाए जा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई एक्शन पागल बनाए जा रहे हैं केस खत्म करने के लिए। मैम हम इतने चलाक भी नहीं है जो हम इन चीज़ों में, क्योंकि आज पहली बार ये चांस हुआ है हमारे साथ। हमारा जाने से ये काम हुआ है कि उसने मेरी मम्मी का हमारे को कुछ भी नसीब नहीं होने दिया। इतनी तगड़ी प्लानिंग से उसने सब काम किया था। ना मेरी मम्मी की बॉडी आई, ना मेरी मम्मी के फूल आए, हमारे पास मैम कुछ नहीं आया। और उसके बाद भी ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो बिल्कुल बेफिक्र की तरह घूम रहा है। बॉडी नहीं मिली आपको? कुछ भी नहीं मैम, सब उन्होंने 72 घंटे हो गए तो हमने ही जला दी बॉडी। इतनी प्लानिंग से साजिश से ये काम हुआ था। कल भी आए, लावारिस में जलाया बेटा उन्होंने। कोई लावारिस नहीं है मैम, मेरा मम्मी का आखिरी बार भी नहीं देख पाए? नहीं मैम, कुछ नहीं देखा हमने। उन्होंने उन लोगों ने तो जलाई है ना। वो कहते हैं मैं कोई इधर यही केस होते हैं, लोग बाग मारते का और केस बॉडी इधर गिर देते हैं मार के। हमने ना 2 दिन तीसरे दिन हमने यहाँ खबर भी कर दी थी, लेकिन उन्होंने तुम्हारे दिल्ली के पुलिस वालों ने एक्शन नहीं उठाया था। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसकी लापरवाही है बहुत। हाँ जी हाँ, बहुत लापरवाही। उसका घर आराम से बैठे। ऐसे लापरवाही है, ये सब इनकी लापरवाही है। बच्चों का नाम? जितेंद्र है। और मैम यहाँ के हितेंद्र सर से यूपी वाले सर की पुलिस बात हुई थी
तो उन्होंने ये बात बोली थी कि आपके यहाँ का पुलिस केस है कि आपके यहाँ की बॉडी हुई है। तो यहाँ के जितेंद्र सर ने उन्होंने ये बात बोली थी यूपी वाले पुलिस वालों से, नोएडा वाले से, कि भाई तुम्हारे यहाँ का मैटर है, तुम देखो। हालांकि हमने इनको सारे प्रूफ दिए थे। इन्होंने हमारी मम्मी की जिम्मेदारी उन पर सौंप दी थी। इन्होंने जब भी कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने खुद बोला है कि तुम्हारे यहाँ की पुलिस ने बात बोली कि तुम्हारे यहाँ का मैटर है, तुम देखो। रिपोर्ट हमारी यहाँ लिखी, हम वहाँ कैसे आएंगे? रिपोर्ट तो हमारी करोल के यहाँ जो भी लिखवाया इन्होंने यहाँ मंगोलपुरी लिखा है। मंगोलपुरी में कत्ल करने वाले मंगोलपुरी में ही है। अगर और कहीं का होता तो हम वहाँ जाते, कहते अरे तुम हमारी वो कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम हाथ में हाथ दे के बैठे हो। तो ये मामला सुनकर आप भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होंगे। जो बदमाश था वो इस घटना को अंजाम देने के बाद फैमिली के ही साथ नाटक करने लग गया और अब उस महिला को ढूंढने लग गया। एक तरीके से 5 दिनों तक वो फैमिली के ही साथ था और जब उसका भांडाफोड़ हो जाता है, जब पता चल जाता है कि ये पूरी वारदात जो है उसी ने करी है, तो वो फरार हो जाता है। एक तरीके से परिवार वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस की इसमें बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, खासकर दिल्ली पुलिस की। इनको जो पता चलता है कि इनकी मम्मी की जो बॉडी है ग्रेटर नोएडा में पाई जाती है, वो भी यूपी पुलिस ने बताती है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, दिल्ली पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। अभी तक जो है जो बदमाश है उनको पकड़ा भी नहीं गया है, ना ही बदमाश की फैमिली से कोई कार्रवाई हो रही है। ये लोग बस न्याय की उम्मीद में जो है दर दर भटक रहे हैं और ये लोग चाहते हैं कि पुलिस जो है इस मामले को लेकर कार्रवाई करे और इन लोगों को न्याय मिले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।